42 ही आ रहा है ना, कम 42 आ रहा है करीब करीब, तो यहाँ से 42 चूज कर लिया। अच्छा ये कल कर लिया था, इसका आंसर ना आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना था हमने, तो मैंने निकाल लिया था, बस ये समझ नहीं आ रहा था, हमने कर लिया। आगे चलते हैं, बड़े बहुत पास पेपर्स मेरे पास पड़े हुए, मैं बहुत सारे आप लोगों को करवाता हूँ, जितने करवा सकता हूँ ना मैं करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, और हाँ क्लास लीव नहीं कोई करेगा, मैं आप सबको ही पीडीएफ दूंगा एंड आप सबको एक्सेस भी दूंगा अभी क्लास में होते हुए, तो प्लीज लीव ना करना, ठीक है। अच्छा जी, ओके ही आ जाओ आप क्वेश्चन, अभी जो करवाया उसका सवाल आ गया, बताओ विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलोंग एन ऑप्टिकल फाइबर, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होती है बताओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ जी कैसे होती है। टीआर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओहो, मतलब ए बी सी के टी, ओके अनुष्का सो मेरे को तो ए लग रही है। अच्छा ये लग रहा है। अच्छा विक्रम, रिफ्लेक्शन का ना एक लॉ है, रूल है, वो क्या है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। मेरी स्क्रीन तो नहीं रुक गई। नहीं सर, एक्चुअली बी होना चाहिए, हाँ बी होना हाँ चाहिए। ना, बी होना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ पर इन सब एग्जांपल्स में देखो एंगल आई एंगल आर के इक्वल है ही नहीं है, किसी में भी नहीं है, सिर्फ बी में इक्वल है, कॉमन सेंस की बात है। वैसे भी अगर सीधी स्ट्रेट है ना तो हमेशा ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी वो, सही है। अच्छा तो भी आपका सही आंसर है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। अच्छा अब ये वाला देखो, A ray of light strikes the surface of a glass block at an angle of incidence 45। एक ग्लास का ब्लॉक है, मैं बना लेता हूँ आप लोगों के लिए ना, एक ग्लास का ब्लॉक है ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक सरफेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा जी, सबसे पहले तो नॉर्मल का काम करते हैं, बन गई नॉर्मल ठीक है। 45 पे ये एंगल क्या है 45, इंसिडेंट रे से नॉर्मल तक का एंगल क्या है 45 आपका एंगल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई इस ग्लास का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आपके पास इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, सही। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब हमें पता है कि, अच्छा विक्रम मैंने एक बड़ी सी ट्रिक कराई है, बताऊं, आई गेस आप नहीं थे माइक पे, है ना सर। नहीं सर, बताओ बताओ। हाँ, अच्छा ये याद करना मुश्किल होता है ना कि कब अगर स्लो से फास्ट मीडियम में जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, है ना। हाँ, अब अब बताता हूँ, इसका कोई अब देखो टेक्निक जरा, बताओ। ये एयर है ना, एंड ये क्या है आपका ग्लास है। अच्छा मुझे बताओ आपकी लाइट की स्पीड एयर में फास्ट होती है ग्लास में फास्ट होती है। लाइट की स्पीड एयर में फास्ट होती है। तो एफ यहाँ लिखेंगे, और स्लो कहाँ होती है, ग्लास। सही। अच्छा मुझे बताओ आपकी लाइट कहाँ से जा रही है, फास्ट से स्लो, हाँ इट्स गोइंग फास्ट फ्रॉम से स्लो एयर टू जा रही है ना, ग्लास। हाँ फास्ट से जा रही है, कहाँ से जा रही है, एयर से जा रही है, तो एयर का क्या था याद करना, एफ है, फास्ट है तो एफ ऊपर लिखेंगे। एंड कहाँ पे जा रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास में क्या है स्लो है, तो जहां पर जा रही होगी उसका अल्फाबेट नीचे लिखेंगे। अब जो अल्फाबेट ऊपर होगा उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये मेरा ट्रिक है। अगर एफ है उसे टी बना दोगे, टी से क्या होगा टूवर्ड्स नॉर्मल, और अगर एस है तो इसे आप ए बना दोगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर एस ऊपर आएगा तो। अच्छी ट्रिक है। यस सर। अच्छा अब देखो मैंने बताया कि भाई मेरी कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर में क्या है फास्ट है, ग्लास में क्या है स्लो है। जहां से जा रही है उसका अल्फाबेट ऊपर लिखेंगे, जहां पर जा रही है उसका नीचे लिखेंगे, जो ऊपर होगा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अगर एफ है उसे टी बना देंगे, टी से क्या बनेगा टू वर्ड्स दी नॉर्मल, क्या मतलब नॉर्मल के करीब चली जाएगी। तो अगर अगर ये ना रिफ्रैक्ट होती तो कुछ इस तरह जाती, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, ये नॉर्मल के करीब हो जाएगी, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह नॉर्मल के करीब हो जाएगी। अब हमने ये एंगल निकालना है, सही, ये एंगल निकालना है, हमें क्या गिवन है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमें एंगल आई गिवन है, हमने एंगल आर निकालना है। तो फॉर्मूला पता है क्या था ना, याद है फॉर्मूला क्या था,
हमारा फॉर्मूला था sin n, r by sin r. हाँ n इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर कौन सा एंगल बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा आई है. आई है ना, तो आई का साइन ऊपर लिखेंगे, साइन 45 ओवर साइन आर, ठीक है। अच्छा n की जगह 1.8 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा 1.8 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि भाई रीअरेंज करेंगे, साइन आर इधर आ जाएगा एंड साइन 45 के नीचे आपका आ जाएगा 1.8। अब साइन हमने आर फाइंड करना है ना कि साइन आर, तो साइन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा एंड साइन 45 एज इट इज आएगा, ऊपर नीचे 1.8 आ जाएगा। इसे कैलकुलेटर में डालो तो क्या आंसर आता है बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या आता है। और हाँ याद रखना, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए ना, सिनेरियो वाले क्वेश्चन, तो मेक श्योर आप डायग्राम बना लिया करो। 2 मिनट का काम होता है, उससे आपका काम आसान हो जाता है, मार्क्स आपको पक्के मिल जाते हैं। बताओ क्या आंसर आ रहा है विक्रम, करके बताओ। आई गेस तलाल नहीं आया आज। सर 23 का आंसर बन रहा है. क्या बन रहा है, 23 बन रहा है, 23। 23.13. अच्छा अच्छा हो गया, वो 23 बन जाएगा, ये आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ। ओके आगे आगे कोई मुश्किल सा क्वेश्चन हो ना। अच्छा 10-15 मिनट ऊपर दे देना। साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, अच्छा अब देखिए क्या नाम है, देखिए अनुष्का, ये आपका साइन आई है, 45 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका साइन आर है ना। अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि साइन आई आपका बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इसने ऐसे जाना था एंड ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, पहले से भी छोटा हो गया साइन आर। तो जो एंगल बड़ा होगा ना उसका साइन ऊपर लिखेंगे, एंड जो एंगल छोटा होगा उसका साइन नीचे लिखेंगे। आई समझ। यस सर. अच्छा अनुष्का आपको समझाएगी, हाँ सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, नहीं ये नहीं, ये वाला। मैं ये करवाता हूँ, ओके जी। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास ब्लॉक एज शोन, कि लाइट आपकी कहाँ से जा रही है, ग्लास ब्लॉक से गुजर के जा रही है, सही है। विच एंगल इज द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट इन द ग्लास। अब क्रिटिकल एंगल कौन सा है, ए है, बी है, सी है कि डी है। क्रिटिकल एंगल याद करो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल आपका वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर आपका एंगल, एक मिनट विक्रम, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना उसके दरमियान एंड नॉर्मल के दरमियान एंगल 90 आ जाता है। अब विक्रम आप बताओ, माइक पे आ जाओ। सर आंसर बी है. ओके अब देखते हैं। अच्छा ए पे ये एंगल ऑफ आई है ना, ए पे क्या है कि आपका एंगल आर 90, एंगल आर नॉर्मल कितना 90 तो नहीं है, गलत है मतलब। सी में देखो, सी तो ये तो एंगल आई है ही नहीं भाई, पहली बात तो। अब बी देखो, तो इनके बनता है. हाँ अब बी देखो, बी हाँ बी एंगल आई है, इंसिडेंट रे से लेके नॉर्मल के दरमियान वाले एंगल को एंगल आई कहते हैं। अब इस एंगल आई के ऊपर क्या रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान वाला एंगल 90 है, जी है। तो दिस इज क्रिटिकल एंगल, सही। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर आपके रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के दरमियान वाला एंगल 90 पर चला जाता है, सही है। इज इट क्लियर। रिएक्ट करना, Yes, sir. रिएक्ट करना, फटाफट रिएक्ट कर दो, मुझे आवाज आ जाएगी, रिएक्ट कर दो फटाफट। अच्छा जी ओके। A ray of light enters a glass block at an angle of incidence I। अब ये रे है, ये ग्लास ब्लॉक में एंटर करती है, एंगल आई, ये एंगल आई एंड ये एंगल आ रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन एंगल आर इन ग्लास। अब मुझे बताओ साइन आई एंड साइन आर का क्या रिलेशन है, मैंने आपको रटाया था। साइन आई साइन आर का डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं अपना साइन आर बढ़ाता हूं तो क्या साइन आर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, बताओ। डिक्रीज. है, अगर साइन आर बढ़ाऊंगा तो साइन आर, अगर साइन आई बढ़ाऊंगा साइन आर डिक्रीज होगा, ऐसे ही ना विक्रम।
यस सर। गलत समझा, देखो यहाँ पर। अच्छा लेट्स सपोज करो ये आपकी वेव है, ये आपकी वेव ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इतना बेंड हो रही है। अच्छा अब देखना मैं अपना साइन नहीं बढ़ाता हूँ, मैंने साइन नहीं बढ़ाया अपना, तो साइन आर नहीं बढ़ा, बताओ साइन आर बड़ा है। अब बड़ा है, मैं और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ। अच्छा अब डिक्रीज करते हैं, अब डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज करने पे वो भी डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज करने पे वो भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन है इनका, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, साइन आई और साइन आर हमेशा सीधी लाइन जाती है, डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा सीधी सीधी लाइन जाती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ वो ये है कि हाँ बिल्कुल है, सही है सही है सही है, ठीक है। हाँ बस वो ये है कि देखो कि बिल्कुल सेंटर ओरिजिन से नहीं जा रही, मतलब बिल्कुल सेंटर से नहीं गुजर रही, क्यों? क्योंकि देखो एंगल आई एंड एंगल आर में डिफरेंस है, एंगल आई थोड़ा बड़ा है, एंगल आर थोड़ा छोटा है, सही है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर बिल्कुल सेंटर से जा रही है तो वो भी गलत है, ठीक है। आगे आ जाओ, अभी बहुत क्वेश्चंस हैं भाई, लेंसेज के करवाने थे मैंने, लेकिन चलो शुक्र है लेंसेज आ गया। यहाँ पर तो मोस्टली बच्चे फंसते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। अब एक चीज आप गौर से ना आंखें खोल के देख लेना, वो खोल के देखना क्या है आपने, a lens is used to produce a magnified image as shown in the scale diagram। जब स्केल डायग्राम का हो ना कि डायग्राम इज ड्रॉन टू स्केल, या फिर स्केल डायग्राम का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर रूलर्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है यूज करने की इजाजत है, जहां जहां रगड़ सकते हो रगड़ सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप क्या निकालो, आप निकालो लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग निकालते हैं हाई हो करके, क्या करते हैं, हाई हो करते हैं, क्या करते हैं, हाई हो करते हैं। हाई का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। या फिर एक और है, एक और आपका क्या कह लो कि एक और आपका फॉर्मूला है, वो क्या है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू द लेंस एंड ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपने करना क्या है कि स्केल से ना आपने इनको मेजर कर लेना है। अब मेरे पास स्केल है तो मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा जी स्केल आ गया है, इसको 0 डिग्री पे सेट करते हैं, और मेरा 1 कहाँ पर, 0, ये देखो मेरा 0 आ गया। अच्छा जी 90 पे करते हैं इसको, पहले आ गया 90 पे, ओके। ये मेरा भाई 0 कहाँ गया, मेरा 0, ये 0 है, एंड दिस इज 0.8, ठीक है। ये अपने स्केल के हिसाब से देख लो, मेरा 0.8 आ रहा है, क्योंकि रेशो निकालें तो रेशो सही निकलेगी, सही है। बाकी असलियत में तो 0.8 नहीं होगा, लेकिन वैसे ही मेरे स्केल में आ रहा है, हमने रेशो ही निकालनी है तो निकल जाएगी इससे। अच्छा इसका मेरे पास आ रहा है 2.1, 2.2, 2.2, 2.24 आ रहा है, 2.24, 0.8 है इसका, 2.24 ऊपर आएगा, 2.24 ओवर 0.8। इससे डालो कैलकुलेटर में, क्या आंसर आ रहा है बताओ, फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्लोज आंसर इंशाल्लाह हमारा आ ही जाएगा। विक्रम बताओ क्या आंसर आ रहा है, मैं हर बार अपना कैलकुलेटर लाना भूल जाता हूँ। 2.8 आया सर, कोई मेरे पास है कैलकुलेटर सर। 2.8 आ रहा है, तो 3 आया, 3 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, ऑफ कोर्स 3 आ रहा होगा आपका आंसर, सही है। क्योंकि मैंने एक तो यहाँ पे स्केल मतलब लिया, तो हो सकता थोड़ा अप्रोप्रिएट ना हो, लेकिन आपका 2 ही आएगा। अच्छा अब ये चीज देख लिया आपने, हाँ ये अब करीब करीब आ गया। अब ये चीज भी देखो, अब ये चीज यहाँ से आके खोल के देख लेना। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ से देखो, यहाँ पर आपने ये देखना है कि भाई आपके पास जो है इन द डायग्राम कन्वेक्स लेंस फ्रॉम एन इमेज, ये इमेज फॉर्म की, एंड डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब आप इस डायग्राम को नहीं स्केल यूज कर सकते, इस डायग्राम के ऊपर स्केल यूज नहीं कर सकते, डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये दोनों टर्म्स रट लो। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, वो पॉइंट जहां पे आपकी पैरेलल रेज लेंस से गुजरने के बाद मीट करके गुजरती है ना आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, उस पॉइंट को कहते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से लेके, सॉरी ये फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट से लेके आपके लेंस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इससे हम लोग कहते हैं फोकल डिस्टेंस, एंड ये 20 आप साफ साफ देख सकते हो। समझ आ गया? मैं पेस क्यों पकड़ा सर तो हाँ जी पूछो क्या कह रहे हो। 36 होना चाहिए, राइट? Because that's the point where
36 होना चाहिए, 36। बिकॉज़ वहां पे वो मिलता है आई गेस सो उसके सुनो जरा, साथ अच्छा वो सुनो लाइन कन्वर्ज हो जाती है। विक्रम, फोकल पॉइंट होता है क्या है? फोकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई अपने ऑब्जेक्ट से आप जितनी भी पैरेलल रेज लेके जाओगे, जितनी भी पैरेलल रेज लेके जाओगे ना, बस उस सेंटर से ना जाए, जितनी भी पैरेलल रेज गुजरेंगी लेंस से वो हमेशा एक पॉइंट से होके गुजरेंगी। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इधर किसी भी पॉइंट से गुजर के गुजरेगी, मीट करके गुजरेगी। जहां पर ये मीट करेगी ना, इसे हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट। इसे कहते हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। एंड समझ गया। फोकल, हाँ, फोकल पॉइंट से लेके लेंस के दरमियान तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। देखो ये डिस्टेंस आई हमें, आई समझ? समझ गया सर, समझ गया। चलो आगे आ जाओ फटाफट, अभी एक दो क्वेश्चन और, बहुत क्वेश्चन पड़े हैं अभी तो। ओके, मैं तो थ्योरी भी लेकिन को 6-7 क्वेश्चन आप लोगों के लेके आया था, बट टाइम बहुत हो गया, तो जितने हो सकेंगे मैं करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, विच लेंथ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शोन इन डायग्राम? अब दोबारा बताओ फोकल लेंथ क्या है, फटाफट बता दो मुझे, इसमें फोकल लेंथ क्या है? बताओ विक्रम। बी पार्ट। बहुत अच्छे, बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, आंखों के सामने था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर करने वाला। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर से क्वेश्चन करवाया मैंने। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और अभी देखो यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पर, the rays of light from a ray box passes through the three lenses placed in the position 1 to 3। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। अब ये तीन लेंसेज हमें नहीं पता ये कौन सा, ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, आपने बताना है ये। अब पता कैसे करेंगे? आप सबको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, एंड डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ज कर देता है। अब पता कैसे लगाना है? पता आपने इस तरह लगाना है कि भाई आप देखो कि अगर वो रेस जा रही है, क्या कहा था, कन्वर्जिंग लिंक क्या करता है, ध्यान से सुनना, सी से कन्वर्जिंग, सी से करीब लाना। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस रेस को करीब ले आता है, ऐसे ही है ना। एंड डाइवर्जिंग, डी से डाइवर्जिंग, डी से दूर करना। डाइवर्जिंग लिंक क्या करता है, रेस को दूर कर देता है। तो ये देखो ये रेस जा रही है, जा रही है, जा रही है, पहले ऐसे जा रही थी लेकिन करीब आ गई। बताओ ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है? बताओ, करीब ला रहा है, सी से करीब ला रहा है, सी से क्या होगा, ये कौन सा लेंस होगा? कन्वर्जिंग। बिल्कुल कन्वर्जिंग लेंस होगा। अब यहाँ पर देखो, ये सर ये ऐसे जा रही थी, ये करीब आ गई, ऐसे जा रही थी, करीब आ गई, बताओ कौन सा लेंस होगा ये? सी से करीब, सी से, कन्वर्जिंग होगा। हाँ ये भी। अब यहाँ पर देखो रेस ऐसे जा रही थी लेकिन दूर कर दिया इसे, हमने रे को, हमने रे को दूर कर दिया, ये कौन सा होगा? डी से दूर, डी से, डाइवर्जिंग। हाँ डाइवर्जिंग। सर हाँ पूछो। पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दरमियान में जो है आई थिंक इट्स डाइवर्जिंग, क्योंकि देखो कि गैप बढ़ती जा रही है उसमें। नहीं गैप की बात नहीं है, देखो मैं दिखाता हूँ। अच्छा देखो, अगर ये रे रिफ्लेक्ट ना होती तो कैसे जाती? ऐसे जाती ना, ऐसे जाती। अब एज हाँ कंपेयर टू दिस वन ये करीब नहीं आ गई, ये तो ऐसे ही जा रही थी, कन्वर्ट कर दिया हमने, है ना? समझ गया, समझ गया। हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पे होगा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, बी आपका आंसर है। अच्छा जी, ओके, आई होप समझ आ गया हो आपको सही तरह। अब देखते हैं कोई यस क्वेश्चन सर। बचा है, कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, ओके सही हो गया। रिएक्ट करते जाओ, रिएक्ट करते जाओ, समझ आ गया तो। डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई? एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेंस के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरी होती है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसे कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज एट एफ, इसका प्रिंसिपल फोकस एफ पर है। वेयर इज द इमेज फॉर्म बाय द लेंस? अच्छा इमेज कहाँ बनेगी बताओ? अच्छा इमेज बनाने के लिए ना आप सबको पता, हम लोग क्या करते हैं, तीन लाइंस बनाते हैं, हमेशा तीन लाइंस बनाते हैं। ठीक है, पहली लाइन हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर से होती है एंड लेंस के बिल्कुल सेंटर से होके गुजरती है, इस तरह गुजरेगी। एंड दूसरी क्या होती है, दूसरी हमेशा पैरेलल जाती है एंड लेंस से टकराने के बाद क्या होता है, फोकल लेंथ से होके गुजरती है। अब बताओ आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? ओ थोड़ा सा आगे हो गया गलती से। अच्छा क्यों बन रहा है सर? हाँ क्यू पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है, थोड़ा सा मेरे से ना गलती होगी यहाँ पे, सेंटर भी थोड़ा सही नहीं बना, तो इसलिए बनाते हैं यहाँ पे। लेकिन गॉट मोस्ट इट।
तो सर जो हमारी आपने ये करा नहीं था बनेगा। अभी, हाँ जी हाँ जी, पूछो क्या कह रहे हो। मैं कहता कि जो आपने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था, मैंने यही एग्जैक्ट चीज कही थी। मेरे को एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम कम बच गया था, बट जो हमको भी ऐसी एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था, मैंने उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया लाइक, और फिर मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ करा, फिर मैंने जाके उसके लिए पॉइंट चूज करा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। देखो मैंने कितनी जल्दी कर लिया ना। ये आपकी डायग्राम बन गई यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्यूब बन गई, ऑलमोस्ट क्यूब बन रही है। थोड़ा सा ना मेरे से ये सेंटर वाली लाइन सही बनी नहीं है, ये थोड़ी आगे होगी इस तरह। आप देखो क्यूब बन रहा है आपका, ठीक है। तो क्यूब पे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई होप इट मेक्स सेंस। गॉड। सही हो गया, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है आपका, आपका यहाँ पर बन रहा है बिटवीन ओ एन एफ, नहीं, बिटवीन एट क्यू को हो गया आप। अच्छा, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अच्छा मुझे बताओ, सारा समझ आ गया? तो मैंने बताया दोबारा क्लास कोई लीव नहीं करेगा। मैं आपको लाइव इन नोट्स के लिंक देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ले लो सारे। एंड अभी मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ।